नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। एक बार फिर मैं लेके आ गया हूं पीपीएमए वाले सीरीज का एक और वीडियोस, यानी चैप्टर नंबर 4 का स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है। पेपर यहीं से आ रहा है, इसका मतलब सारा का सारा क्वेश्चंस वही लिया है। लिमिटेड क्वेश्चंस है, ज्यादा किसी नहीं बनाई है, उनमें सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के 99 चांस है। यानी अगर आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट करोगे, वीडियो के आखिर तक आप वो क्वेश्चंस देख के जाओगे जो पेपर में आने वाला है। मेरे सोना, मेरे बेटा, मेरे मोना, ध्यान रहिए वीडियोस को। अगर आपने आखिरी तक देखा तो आपको बोर्ड एग्जाम का, चाहे आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड के हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बिना समय गवाए स्टार्ट करते अपनी वीडियोस। थर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान। रीजन क्या है, इसको पढ़ना है ट्वाइस थ्राइस। देन हम लोग क्या करेंगे, अननोन क्वांटिटी जो भी होगा, जितने भी आपके अननोन क्वांटिटी हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसको लेट करोगे वेरिएबल्स के रूप में, एक्स या वाई। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसमें एक ही वेरिएबल आपने यूज होते हुए देखा, तो आप यहां पे केवल एक्स ही लेट करोगे। जितनी चीजें अननोन क्वांटिटी है उतना ही आप लेट आउट करोगे, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन, जितनी भी गायब है उतनी चीजें आप लेट आउट करोगे, एक, दो, तीन, जो भी है। ठीक है, पहले एक करेंगे इसको रीडिंग एक बार, उसके बाद लेट करेंगे अननोन क्वांटिटी से। क्वेश्चन अपने पास है, बढ़िया क्वेश्चन से, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दे रखा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार रफली पढ़ना बस। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है एक ज्यादा है ब्रेथ से। आखिरी में क्या दे रखा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्या नहीं पता अपने को, यानी इस प्लॉट का ना तो लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है। अब आप क्या करोगे, फटाक गणित, क्या करना, फाइंड हटाना है। फाइंड हटाओगे, क्या लोगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। क्या मानोगे, एक्स मीटर। लेंथ ऑफ द प्लॉट नहीं पता, क्या मान लोगे, एक्स मीटर। और क्या, व्रत, व्रत ऑफ द प्लॉट पता है क्या, नहीं पता, तो व्रत ऑफ द प्लॉट भी नहीं पता है, तो क्या मानोगे इसको आप, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट वाई मीटर। ओके, एक को मैंने मान लिया लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्स मीटर है और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितना है, वाई मीटर। तो दोनों चीजें मुझे नहीं पता था। रेक्टेंगल प्लॉट का ना तो मुझे लेंथ पता है ना ही मुझे ब्रेथ पता है। लेंथ को माना एक्स और ब्रेथ को मान लिया है वाई। अब आ जाते ट्रांसलेट करेंगे आराम से। ट्रांसलेट में देखो बेटा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है बेटा मैथ में इज इक्वल टू लेंथ, यहां लिख दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब इज इक्वल टू, मैथ में इसका मतलब इज इक्वल टू होगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे इसका मतलब इक्वल टू। इज, वॉज, वर, एज, सॉरी, वॉज, वर, हैज, हैव, विल बी, शैल बी, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है सबका मतलब मैथ के अंदर क्या होगा, इज इक्वल टू। तो इसका मतलब इक्वल टू कितना है, 528। आ जाओ, लेंथ कितना है, एक्स मीटर, व्रत कितना है बेटा, वाई मीटर, बराबर कितना है, 528। तो x इंटू वाई बराबर 528। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। देखो ट्रांसलेट कर लिया, आगे पढ़ते हैं बेटा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना है बाबू, x इज, इसका मतलब मैथ में क्या होता है, इज इक्वल टू, क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट है x मीटर, इज का मतलब इज इक्वल टू वन, वन क्या है, मोर देन, अगर एक ज्यादा है, लेस देन होगा माइनस, मोर देन होगा प्लस। वन मोर देन, एक ज्यादा है, प्लस का वन है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के दोगुने से। तो दो गुना, ट्वाइस का मतलब दो गुना, किसका दो गुना, ब्रेथ का। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2y प्लस में 1। मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपने तो पढ़ा है, अगर दो इक्वेशन से सॉल्व करना है तो आपके पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। यहां आराम से आपको x की वैल्यू पता है, उठा के कहां पट कर दो, फर्स्ट में। क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा बेटा उस वक्त, आपको y मिल जाएगा। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर
फर्स्ट x की यहां रख दो 2y प्लस 1 इंटू वाई बराबर 528। गुणा करोगे y करोगे 2y का स्क्वायर प्लस में y बराबर 528। और करो, सेपरेट करो बेटा, तो क्या आ जाएगा 2y प्लस में y 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 5 28 बराबर 0। आगे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है। नंबर एक कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। नंबर दो कौन सा मेथड है? आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई सा भी मेथड आप यूज करो, इसको इक्वेशन निकाल के फटाफट आंसर मुझे बताना, जो सॉल्व करके बताएगा। कैसे करोगे? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, बट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इस बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर एल्डर देन हिम। कह रहे कि रोहन की जो अम्मा है उसे 26 साल बड़ी है, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहे उसके उनके उम्र का जो गुणा होगा 3 साल बाद, वो कितना होगा? 3 साल। मैंने क्या बोला? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन? हम स्टार्टिंग से, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या है बेटा? वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या निकालना है? रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। किसकी? रोहन की। नहीं पता ना? नहीं पता तो क्या करोगे? लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज क्या मानोगे? क्या मानोगे बेटा? क्या मानोगे? एक्स ईयर मानोगे। नहीं पता है ना? एक्स मान लो, ठीक है। आ जाओ, अब हम करेंगे ट्रांसलेट, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। रोहन्स मदर, ओके, रोहन की अम्मा, रोहन्स मदर इज का मतलब मैथ में क्या बताया भैया? इज इक्वल टू, क्या बताया गया बेटा? इज इक्वल टू कितना है? 26 ईयर एल्डर देन हिम, 26 साल ज्यादा है। 26 ज्यादा है किससे? रोहन से। रोहन की उम्र है कितना? एक्स। तो रोहन की अम्मा की उम्र कितनी होगी? 26 प्लस एक्स प्लस 26 ईयर। ट्रांसलेट हो गया। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। नोट कर लो। क्या नोट करोगे मेरे साथ? अगर कहीं हैंस लिखा नजर आ जाए, मुर्गी नहीं, हैंस बाद में, हैंस, या कहीं आपको आफ्टर नजर आ जाए, या कहीं बेटा मेरे लेटर नजर आ जाए, या कहीं फ्रॉम नाउ नजर लिखा हुआ आ जाए, इन सब का मतलब अपनी भाषा में होगा बाद में। बाद में किसका होगा? इसका बाद में। मैंने मान लिया आज जो है, आज जो ये शिवम की एज है 15 साल है, और 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? 20 हो जाएगा। यानी 5 साल आपने क्या कर दिया है? प्लस में। जब मैं बाद में बोलूंगा तो आपने क्या किया? प्रेजेंट एज में उतनी चीजें जोड़ दी। उतनी चीजें क्या करी हमने? जोड़ दी। अगर यही कहीं आपको एगो नजर आ जाता है, या आपको कहीं बिफोर नजर आ जाता है, इसका मतलब होता है भैया पहले। और पहले में हम क्या करते हैं? उतनी ही उम्र माइनस कर देते। कहां से? प्रेजेंट एज में से। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो एज वाला क्वेश्चन इन दो केस पर डिपेंड करेगा, या तो बाद में या तो पहले पे डिपेंड करेगा। यहां क्या है बेटा? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद में। देखो बेटा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चे, अगर मैं बात करूं 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, किसकी उम्र? रोहन्स एज। अगर मैं रोहन की एज की बात करूंगा, रोहन की एज आज कितनी है? एक्स। 3 साल बाद कितनी होगी? अरे मेरे काका 3 साल जोड़ दो, एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 3 ईयर। ओके, आ जाओ।
अगर मैं बात करूं रोहन की अम्मा की उम्र, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, आज कितना है रोहन की अम्मा की उम्र? x+26। कितने साल और बाद की बात कर रहा हूं, कितने साल? 3 साल। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? अब जो रोहन के अम्मा की उम्र हो जाएगी वो x+29 ईयर। ओके, आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ थोड़ा सा आगे, अब आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, किसके? रोहन की उम्र और रोहन के अम्मा की उम्र का जो प्रोडक्ट है, जो उनके उम्र का गुणा है, ठीक है? तो रोहन की उम्र कितनी है? x+3। रोहन की अम्मा की उम्र कितनी है? x+29। विल बी, मैंने अभी बताया ना कि इज हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, हैज हो, हैव हो, विल बी, शैल बी, जितने भी तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब है, मुझे पता नहीं क्या होता है उनका, मैथ में मतलब एक ही चीज होता है, इज इक्वल टू। इंग्लिश में क्या होगा नहीं पता, पर मैथ में क्या मतलब होगा इसका? इज इक्वल टू। तुरंत लगा दो इक्वल। कितना बेटा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब आ जाओ सॉल्व करो ना, करो, सॉरी 360 हो जाएगा, डिग्री नहीं बोला, सॉरी डिग्री नहीं है। x का गुना अगर मैं x में करूंगा, x², x का गुना अगर मैं 29 में करूंगा, 29x। फिर आ जाओ 3 का गुना अगर मैं x में करूंगा तो 3x। अगर 3 का गुना 29 में करूंगा तो आ जाएगा 87 बराबर 360। आ जाओ x² हो गया, x वाले को जोड़ दो, 29x प्लस में 3x कितना हो जाएगा? 32x। कितना? 32x बराबर 87। और ये उठा के लाओ, अगर इसको उठा के लाओगे तो यहां तो ये प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस। तो x² प्लस का 32x माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। और 360 में से अगर 87 जाएगा तो माइनस का 253 इज इक्वल टू 0। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज कर लो, उससे क्या निकालोगे आप? यहां से x की वैल्यू, यानी रोहन्स की प्रेजेंट एज। आई होप इट्स क्लियर। 3 नहीं 250, क्योंकि देखो 360 है, 87 माइनस करोगे तो 260 280 आएगा। हाँ 273, सॉरी 273। ओके 273 आएगा, ठीक है। इसको आप आगे जाके किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना मेरे बेटे, हो जाएगा। देन बताना क्या रहा आंसर, रोहन की एज और रोहन की अम्मा की उम्र, ठीक है ना? देखते हो कितनों कमेंट आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ट्रेन वाला, ट्रेन की जगह पे कभी कभी हवाई जहाज की बात करेगा प्लेन वाला, और कभी कभी नाव की बात करेगा बोट वाला। ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाए उठ के, क्योंकि केस स्टडी में एक के ऊपर 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर आपसे टाइम पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर सॉल्यूशन पूछ लेगा, 4 क्वेश्चन बना सकता है वाला। तो ऐसा क्वेश्चंस पेपर में आने के 99% चांस है, ठीक है ना बेटा? आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? A train travel a distance 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। करेक्ट, ट्रेन जो है ना 480 किलोमीटर अपने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने समान चाल से तय कर दीजिए। चुप 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 चुप, समान चाल कह रहे भैया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड क्या हो जाए, जो समान चल रहा था उससे कितना हो जाए? 8 कम हो जाए। कितना समय ज्यादा लगेगा? 3 घंटा ज्यादा लगेगा। यहां तक पढ़ लिया, ट्रांसलेट करेंगे कहां से? क्वेश्चन सर हमें आखिरी शुरू करना है। क्या है बेटा? वी नीड टू फाइंड, क्या पता लगा रहा अपने को? द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे बच्चे, क्या निकालना है यहां पे? स्पीड ऑफ द ट्रेन पता लगाना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मुन्ना क्या करना है? फाइंड, पता नहीं है ना? क्या नहीं पता? स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं पता,
तो क्या बताया है, लेट कर लो, क्या मानोगे, या तो x मान लो या तो y मान लो, जो चीज ना पता हो मान लो, समझे बाबू। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो सर जी नहीं पता था, इसलिए मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके, आ जाओ, टाइम की बात करी गई ना। ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रांसलेट करेंगे सर, ट्रांसलेट करेंगे इसी को, क्या है, ट्रेन ट्रेवल करेगा, यानी ट्रेन कितना ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर अपने यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर टाइम के फॉर्मूले की बात करी जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां हम टाइम की बात करें ना, दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेवल अ डिस्टेंस। अच्छा देखो, लैंग्वेज की बात है सर, अब आप चाहो तो इसको ना क्वेश्चन से ही अपना स्टेटमेंट बना लो, अदरवाइज आ जाओ। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है, नॉर्मल स्पीड कितना है, x किलोमीटर, यानी 480 अपॉन में एक्स आर, इतना टाइम लगेगा जब इस ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। दूसरा केस क्या है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, तो फिर लिखोगे ये T1 मान लो सर आप, टाइम टेकन, समय लगेगा सर, टाइम टेकन बाई ट्रेन, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, इफ स्पीड जो है हैड बीन कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो अगर स्पीड x है, ये नॉर्मल, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है x माइनस 8, यानी x में से क्या कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है, कुछ दिक्कत नहीं है 480। इस समय स्पीड क्या है, स्पीड क्या है बेटा, x माइनस 8, तो इतना घंटा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटा ज्यादा लगाएगी इसी दूरी को तय करने में। अच्छा, यानी दोनों टाइम के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है कितना है, 3 घंटे का, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 3 पॉजिटिव है ना, तो आप क्या करना, यहां भी आपके पास एक टाइम ये रहा और एक टाइम ये रहा, दोनों टाइम के डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का, इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस 3 आवर हो गया। अब आप पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार अगर मैं बात करूं, बाबू देखो घटाना है ये तय है, टाइम 2 में से टाइम 1 घटाना है ये भी तय है, कैसे, जो बड़ा हो ना उसी में छोटे वाले घटाया करो। अब बड़ा क्या है, यहां लिखा हुआ है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बराबर ही है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा नंबर क्या रहेगा, बड़ा। तो यहां क्या है, x, यहां x में से 8 कम है, तो ये नंबर ये आपका बड़ा नजर आ रहा है, मतलब ये ज्यादा घंटा होगा ये कम होगा, तो आप करोगे 480 अपॉन में x माइनस 8, पेपर है पक्का आएगा, इसकी जगह पे ट्रेन की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, माइनस का 480 अपॉन x बराबर कितना टाइम बेटा, 3 घंटा, ठीक है ना। आओ भैया जो दोनों में है उसको बोलते कॉमन, और कॉमन की जगह यहां नहीं है, निकाल लो बाहर, आ जा भाई कोपचे में, ठीक है। यहां क्या बचा, 1 बचा, 1 अपॉन में x माइनस 8, यहां क्या बचा, 1 बचा, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना आया, 3, और 3 से अगर मैं काटूंगा तो यहां 1 आएगा, और इसको काटूंगा 160 हो जाएगा। अब आ जाओ बाबू, घटाने का साइन है ना, घटाने का अगर साइन आ जाए या प्लस करने का है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला काम,
या तो ले लो आप एलसीएम, या क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस अगर सेम है तो डायरेक्ट मैच रहेगा। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं है। क्योंकि बाबू क्यों बेस सेम होना चाहिए? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यहां बेस सेम नहीं है, करेंगे भी। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसमें करोगे, कितना आ जाएगा x, फिर इसका गुना इनके साथ करोगे, बीच में क्या बैठा है माइनस, ये पूरा क्या है x माइनस 8, क्या है बेटा x माइनस 8, रखना कहा है अपने ब्रैकेट में, अपॉन में इनका गुना आपस में भी तो करते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू में x माइनस 8 बराबर 1। ठीक है ना, खोल दो किसको, ब्रैकेट को, x माइनस का x प्लस का 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1। बाबू देखो माई x से x कट गया तो हट गया, आ जाएगा 360 इंटू में 8। ये डिवाइड वाला अगर यहां से जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, यहां आके मल्टीप्लाई, गुना करो 8 का 6 में, 8 6 48, 4 बचा, 8 का 1 में करोगे 8 1 जा 8 और 4 और जोड़ दो, कितना आ गया 12 आ गया। बहुत बढ़िया, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। समझदार हो, क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280, ये बन गया आपका इक्वेशंस। और आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस को चाहे आप कौन से मेथड से, चाहे आप फैक्टर मेथड से, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालोगे। आई होप इट्स क्लियर। इंपॉर्टेंट है, 2020 के एग्जाम में आया था, यानी जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एक ना एक बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी का, बट ये पेपर में आया हुआ है इसलिए करवा रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से करवा रहा हूं। क्या है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स, कह रहे दो एल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स की बात मैं करूं तो आपने शायद पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स को मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर। क्या बोलता हूं, परपेंडिकुलर। चलो ओके, उसके बाद इज 7 लेस देन इट्स बेस, अपने बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, 13 है हाइपोटेन्यूज, फाइंड द टू साइड। देखो भैया मेरा काम क्या है, मैंने क्या बताया आपको, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बिल्कुल आखिरी से, कहां से, जहां से वो पूछ ले ये फाइंड करो। क्या बोला है, फाइंड, फाइंड, अरे रुक जाओ भाई, फाइंड, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अदर टू साइड, दो साइडें पता लगानी है। साइड कौन सी दे रखी है आपको, हाइपोटेन्यूस दे रखी, बाकी दो साइड पता लगानी है। मतलब क्या पता लगाना है, एक तो बेस और एक आप लगाना है एल्टीट्यूड। तो भैया नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है तो लेट कर लोगे, लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज, का मतलब इज इक्वल टू x मीटर। अगर मैं उसके एल्टीट्यूड्स की बात करूंगा तो एल्टीट्यूड्स को अभी के लिए मैं मान लेता हूं y। आ जाओ अब हम करेंगे ट्रांसलेट। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना माना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ जाओ। एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बुआ कसम मैंने इसको y लेट किया था। क्या लेट किया था, y लेट किया था। इसका मतलब क्या होता है मैथ में, इज इक्वल टू, फिर क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर अपनी बेस से कम है। अब देखो लेस देन 7 है, किससे, बेस, बेस कितना अबू x, तो y बराबर कितना हो गया x माइनस
7 मीटर। अब आ जाओ, इफ द हाइपोटेनियस इज 13, ये 13 है। परपेंडिकुलर कितना निकला? x माइनस 7, और बेस क्या माना था मैंने? x। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच कितना है? 13। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7। बेस कितना है? x। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। अगर मैं कह दूं 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कट जाएगा बेटा मार्क्स आपके। तो ऐसा नहीं करना है, यानी x माइनस 7 एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सिमिलरली x स्क्वायर है। आ जाओ, यहां से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। 7 दूनी कितना हुआ? 14x प्लस का 49 है, और ये 61 जाएगा, इधर क्या जाएगा? माइनस का 169 बराबर क्या आएगा? 0। यानी 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60, यहां आगे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये रहा आपका इक्वेशंस, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इनको क्या करना? आपने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गॉट इट? इजी है ना? एक आज की वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आखिर में सर इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत कीमती रहने वाली है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्लास ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, हर जगह शेयर करें, अपने भैया को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। दिन आपका शुभ हो।